इसराइली दहशतगर्दी को रोकना होगा, पाकिस्तान और कतर हम आवाज। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने दोहा पर हमले को खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी करार दिया। कतरी अवाम से यकजहती का इजहार। शेख तमीम बिन हमद सानी से मुलाकात में कहा, पाकिस्तान मुश्किल वक्त में कतर की अवाम के साथ। उम्मत मुस्लिमा को इश्ताल अंगेजियों के मुकाबले में अपनी सफ़ों में इत्तेहाद की ज़रूरत है। दोनों रहनुमाओं ने इलाकाई अमन को फ़रोग देने, बैनुल-अक़वामी कानून की पासदारी और फ़लस्तीनी अवाम के जायज़ हकूक़ की हमायत में करीबी हम आहंगी पर बरकरार रखने पर इत्तफ़ाक़ किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कतर का दौरा मुकम्मल करके पाकिस्तान पहुँच गए। इसराइल बाज नहीं आया, कतर पर फिर हमले की धमकी। अमेरिका में इसराइली सफीर का इश्तियाल अंगेज बयान। कहा, हमास रहनुमाओं को एक बार निशाना बनाने में नाकाम रहे, अगली बार कामयाब हो जाएंगे। कतरी वज़ारत ख़ारजा का शदीद रद्द-ए-अमल। कहा कि इसराइली वज़ीर-ए-आज़म की धमकियाँ आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी हैं। नेतन्याहू को अपने अमल का हिसाब देना होगा। सऊदी वलीअहद की कतर पर इसराइली हमले की शदीद अल्फाज में मसम्मत। शुरा कौंसिल के सालाना इजलास से किताब में कहा कि इसराइली जारियत का मुकाबला करने और उन्हें रोकने के लिए इकदाम करना होंगे। कतर की जानिब से किए गए हर इकदाम में उसके साथ खड़े हैं। सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान भी आज दोहा जाएंगे। मिस्री सदर अब्दुल फत्ताह अल सीसी और उर्दन के शाह अब्दुल्ला दोम भी कतर के साथ मुकम्मल यकजहती का इरादा करते हैं। दोहा पर हमला क्यों किया, ट्रंप नाराज। इस्राइली वज़ीर-ए-आज़म को फोन, नेतन्याहू का फैसला गैर दानिशमंदाना करार दे दिया। अमरीकी अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप ने गुज़श्ता रोज नेतन्याहू से दोबारा गुफ्तगू की। अमरीकी सदर ने नेतन्याहू से पूछा, क्या हमला कामयाब रहा? नेतन्याहू ने कहा कि उन्हें एक मौका मिला था, इसीलिए कार्रवाई की। अलीपुर में सैलाब ने सब कुछ डबो दिया। अवाम इंतजामिया की मदद की मुंतज़िर। दरख्तों पर पनाह लेने पर मजबूर। सैलाबी पानी 50 से ज़ायद बस्तियों में दाखिल। लोग घरों में मैसूर होकर रह गए। इंतजामिया ताहाल मुतासरीन को रेस्क्यू नहीं कर सकी। सैलाब से मुतासरा शहरी चीफ सेक्रेटरी के सामने रो पड़ा। अफसरान के पांव पकड़ कर इमदाद की दहाई। सैलाबी रेलों ने जलालपुर पीरवाला में तबाही मचा दी। दर्जनों देहात डूब गए। शहर बचाने के लिए उच्च रोड पर शगाफ डाल दिया गया। जलालपुर में कश्ती डूबने से अमवात 9 हो गई। मरने वालों में 4 बहन भाई शामिल। गुज़श्ता रोज कश्ती हादसे में 19 अफराद को बचा लिया गया था। बहावलपुर में भी सैलाब से तबाही। दर्जनों देहात मुकम्मल डूब गए। मिंचनाबाद में चक लालीका के करीब कश्ती उलट गई। 20 अफराद को रेस्क्यू टीम ने जिंदा दरिया से निकाल दिया। 2 अफराद लापता। किती भरे हुए? किती बंदे हुए? 40,000 यार कोई जुल्म ना कर। 40,000 गिंदा पाई गिंदा पाई 40,000 तेल दा पराडो तेल नहीं पेंदी। 40,000 तेरा पीटर पींदे लाख रुपए दिए 2 लाख गए। फ्री चले सो असा लाला फ्री चले सो। जलालपुर पीरवाला में प्राइवेट कश्ती माफिया को अल्लाह का खौफ ना इंतजामिया का डर। सैलाब मुतासरीन को दोनों हाथों से लूटने लगे। जान बचाने की कीमत 50,000 रुपए से 1 लाख रुपए। वजीर आला पंजाब की कश्ती मालिकान के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म हवा में उड़ा दिया गया। छोटी बच्ची को कंधे पर उठाए बाप की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। रेस्क्यू एहलकारों ने बाप बेटी को रेस्क्यू कर लिया। सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए पाकिस्तान में पहली बार ड्रोन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल। पानी में फंसे अफराद की महफूज मकाम पर मुंतकली। पंजाब हुकूमत का निजी कश्तियों को रेगुलेट करने का फैसला। एसी जलालपुर पीरवाला ओहदे से फारिग। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी ने कहा, निजी कश्तियों की अदायगी हुकूमत करेगी। अब तमाम प्राइवेट कश्तियां हुकूमत की निगरानी में चलेंगी। उन्होंने कहा जाता है कोई आया ही नहीं, हमारी कोई मदद नहीं की गई। 22 लाख अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। नसेलु कामण दी जगह है
न बालों की खुराक न सारे पल्ले न मैं आपको संभाल सकनी न था बच्चों को संभाल सकने दवाइयाँ कुछ नहीं मिलती थे न कोई मेरा इलाज कुछ ना मैं आखिरी महीना है। जमीन पानी में डूब जाए तो उम्मीद कहाँ जाए, सैलाब से सर पर छत रही चार दीवारी न तहफ़्फ़ुज़। मुल्तान में बेसरो सामानी के आलम में हामिला ख़वातीन दरबदर। किस्मत की मारी परवीन बीबी को सर छुपाने की जगह तो मिल गई, लेकिन खैमा बस्ती में मेडिकल की कोई सहूलत मैसर नहीं। साफ पानी, खुराक, नादवियात, रात की ठंड, दिन की धूप और हर जानिब मायूसी की जंजीर। आने वाले बच्चे का ख्याल एक भारी पत्थर की तरह हर वक्त सर पर सवार रहने लगा। पीर महल में सैलाब की वजह से हजारों अफराद बेघर हो गए। मुतासरीन को उम्र भर की जमा पूंजी लुट जाने का खौफ, घर छोड़ने से साफ इनकार। लियाकतपुर में सैलाब मुतासरीन एलर्जी और मलेरिया का शिकार होने लगे। खुले आसमान तले तिब्बी इमदाद के मुंतजर। कबीरवाला में बेरहम लहरें घर बहा कर ले गईं। सदियों से आबाद लोग बेघर हो गए। सैकड़ों सैलाब मुतासरीन फाकों पर मजबूर। लोधना के 16 देहात भी सैलाब से मुतासर। लोग माल मवेशी लेकर महफूज मक़ामात पर पनाह लेने पर मजबूर। पंजाब से सैलाब सिंध की तरफ बढ़ने लगा। खानपुर में चाचना शरीफ के मुकाम पर 17 देहात में सैलाबी पानी दाखिल हो गया। सैलाब मुतासरा मौजा पहुड़ा में हुकूमत की इमदाद तक न पहुंची। दरिया सिंध में तोगयानी से कादरपुर कच्चे के इलाके में महरम जमींदारी बंद टूट गया। सैलाबी पानी करीबी देहात अल्लाह बधायो, संदरानी, जब्बार चाचड़, हकीम चाचड़ की तरफ बढ़ने लगा। पॉलिटिकल लोग, हमारे इलेक्टेड नुमाइंदे, हमारे वुज़रा, चाहे कराची में हो चाहे इस वक्त सैलाब के लिए जिस तरीके से ड्यूटीज दी गई, मेरा नहीं ख्याल है कि ऐसी मिसाल और जगह पे मिलती है। ये वक्त नहीं है। यू सेड आई सेड जो होता है ना, वो उसका वक्त नहीं है। इस वक्त है कि वी सेड, हम सब मिलके एक बात करें। इसका हल न अकेले वफाक के पास है, न अकेले सूबों के पास है। ये कलेक्टिव हल हमने जो क्लाइमेट चेंज की वजह से हमें एक ख़तरा है, उसको पूरा करने के लिए करना है। सिंध हुकूमत सैलाब से निपटने के लिए तैयार है। अवलीन तरजीह लोगों को बचाना है। अवाम तकलीफ में है। ये वक्त तनकीद का नहीं है। हम अगर मुत्तहिद होंगे तो आजमाइश से निकल जाएंगे। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह के मज़ार क़ायद पर मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि बारिश के बाद कई बरसाती मेंढक निकल आए जो अफवाहें फैला रहे हैं। लसानी और सियासी तफरीक पैदा करने की कोशिश न करें। कौम पहले ही इसकी भारी कीमत अदा कर चुकी। गुज़िश्ता 2 रोज़ की बारिशों के दौरान इंतज़ामिया पूरी तरह मुतहरिक रही। बारिश का पानी क्लियर करने में 2 से ढाई घंटे लगते हैं। मज़ीद कहा कि पानी इस वक्त पूरी दुनिया में, पाकिस्तान इस वक्त पूरी दुनिया में सुरखरू है। हमारी अफवाज और कौम ने भारतीय जारियत का भरपूर जवाब दिया। कतर जवाब देकर इसराइल के गरूर का खात्मा करे। हुकूमत सिंध और तमाम इदारों की 24 घंटे सैलाबी सूरत हाल की मॉनिटरिंग। मुतासरीन के लिए इमदादी सरगर्मियां भी जारी। सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन ने कहा हुकूमत सिंध सैलाब की सूरत हाल पर मुकम्मल नजर रखे हुए है। हर सतह पर मजबूत हिकमत अमली के साथ काम किया जा रहा है। कच्चे के मुतासरा इलाकों में लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकली, आरजी रहाइश गाहों, पीने के पानी, खुराक, अद्वियात और दीगर जरूरी सहूलियात फराहम की गई। ये कौमी एमरजेंसी है जिसका मुकाबला हुकूमत अकेले नहीं कर सकती। अवाम का ताउन बेहद जरूरी है। आइंदा 2 से 3 रोज तक मानसून का आखिरी स्पेल जारी रहेगा। मुल्क भर में सैलाब मुतासरा इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी हैं। सैलाब की वजह से पंजाब में फसलों को शदीद नुकसान पहुंचा। चेयरमैन NDMA की लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर मलिक और मुवाफिलाती वजीर मुसद्दिक मलिक की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मुसद्दिक मलिक ने कहा कि मौसमियाती तब्दीली की वजह से दुनिया बदल रही है। पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली से शदीद मुतासरा ममालिक में शामिल। आइंदा मानसून की अभी से तैयारियां शुरू करना होंगी। गैर मुल्की सफारतकारों और खारजा मिशंस के वफ्द का NDMA का दौरा। वफ्द में तुर्की, ऑस्ट्रेलिया, रूस, जर्मनी, जापान, कनाडा, जनूबी अफ्रीका, पोलैंड और आयरलैंड समेत मुतअद्दिद ममालिक के सफीर शामिल थे। चेयरमैन NDMA ने 30 से ज़ायद गैर मुल्की सफारतकारों को हालिया सैलाबी सूरत हाल इमदादी कार्रवाइयों से आगाह किया। वफ्द ने NDMA के बरवक्त इक़दामात को सराहा।
पंजाब में सैलाब की तबाहकारियां जारी, टेंट माफिया भी सरगर्म, टेंट, तरपाल, लाइफ जैकेट्स और चटाई की कीमतों में होशरुबा इजाफा। ज़ेरे इंतजामिया और पैराफोर्स भी टेंटों की बढ़ती कीमतों को कंट्रोल करने में नाकाम। सादा टेंट की कीमत 5,000 से बढ़कर 6,000 हो गई। लाइफ जैकेट 600 रुपये इजाफे के बाद 1,800 रुपये की हो गई। सूबे भर में सैलाब की आफत से लाखों अफराद के आशाने तबाह हो चुके। पंजाब में सैलाब से मुतासरा हजारों खानदार टेंटों से महरूम। शहरियों का माफिया के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। दूसरी जानिब सखर के सराई इलाके से बेशकीमत पीलों के 200 दरख्त काट लिए गए। महकमा वाइल्ड लाइफ की खुफिया इत्तला पर कार्रवाई, 16 टन लकड़ी तहवील में ले ली। सहरा में पीलों के दरख्त को नेचुरल कैमोफ्लेज तस्वुर किया जाता है। चीफ जस्टिस यहिया आफरीदी ने जस्टिस मंसूर अली शाह को बैरून मुल्क जाने से रोक दिया। तकरीब में शिरकत के लिए NOC देने से इनकार। जस्टिस मंसूर शाह का अमरीकी यूनिवर्सिटी के लॉ स्कूल ने सेमिनार में शिरकत की दावत दी थी। जस्टिस मंसूर शाह ने मसनूई जहानत और मुंसफी पर मकाला पेश करना था। अवाम के साथ सख्ती करने से अंजाम नेपाल और बांग्लादेश जैसा होगा। हम 180 के साथ जीते थे, 91 पर आ गए, अब 76 के साथ बैठे हैं। बानी पीटीआई ने सितंबर में जलसा करने की हिदायत की। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू, कहा हमारे अरकान की नाअहली का सिलसिला बंद नहीं हुआ। चीफ जस्टिस से मुतालबा करता हूं 26वीं तरमीम को खत्म किया जाए। सबसे अपील करूंगा कि ये सख्तियां खत्म करे। बानी पीटीआई आजाद अदलिया चाहते हैं। सेनेट की कमेटियों से पीटीआई के 6 अरकान मुस्तफ़ी। सेनेटर ज़ीशान खानज़ादा और सेनेटर दोस्त मोहम्मद कायमा कमेटियों की रुकनियत से मुस्ताफ़ी हो गए। सेनेटर आसम खान सवाती, सेनेटर मिर्ज़ा मोहम्मद आफरीदी, सेनेटर हुमायूं अहमद, सेनेटर फलक नास ने इस्तीफे चेयरमैन सेनेट को भिजवा दिए। बानी पीटीआई की 190 मिलियन पाउंड केस में सजा मुअत्तली की दरखास्त समाअत के लिए मंजूर। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर करने की हिदायत कर दी। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस आजम खान ने दरखास्त की समाअत की। सिंध हुकूमत का लाखों किसानों को बेनजीर हारी कार्ड जारी करने का फैसला। किसानों को सब्सिडी और माली मुआवनत फराहम की जाएगी। महकमा ज़राअत ने सिंध बैंक को कार्ड तैयार करने की मंजूरी भी दे दी। वज़ीर ज़राअत सरदार मोहम्मद बख्श मेहर ने कहा कि सिंध में 80,000 नए हारियों की रजिस्ट्रेशन और तस्दीक मुकम्मल कर ली। सिंध बैंक रवा माह के आखिरी हफ्ते 50,000 कार्ड जारी करेगा। दूसरे मरहले में 20 रोज बाद 50,000 कार्ड जारी किए जाएंगे।